हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। कहते हैं कि बुद्धि की आवश्यकता तो हर कार्य को सफल करने में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एक ज़माने में एक चोर था जो अपनी चोरी करने की कला में बहुत माहिर था। उसके बारे में लोग ये कहते थे कि वो किसी की भी आँख का काजल चुरा सकता है। और उसके जो ग्रुप के चोर थे, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जब इसके मन में किसी चीज़ को चोरी करने की बात आ जाती है तो ये बड़े ही सफाई से चोरी करता है। किसी को पता ही नहीं चलने देता किस तरह से चोरी की, कब चोरी की। बहुत अपनी चोरी करने की कला में माहिर था। एक बार उसको ये हुआ कि लोग तो मुझे चोर के रूप में जानते हैं, पर जितने भी मेरे साथी हैं, चोर साथी हैं, उनमें मेरी धाक तभी जमेगी जब मैं राजमहल में चोरी करके दिखाऊंगा और पकड़ा न जाऊं। और ये सोच करके वो राजा के महल में एक सामान्य नागरिक के रूप में आने लगा और सभी गतिविधियों पर, जो भी दरबार में गतिविधियां होती थी, उन पर नजर रखने लगा। और धीरे धीरे उसने सारी बातें पता कर ली कि राजा का खजाना कहाँ है, किस तरह से राजा के खजाने की सुरक्षा की जाती है, कौन कौन पहरे पर होता है, कब से कब तक कौन सिपाही कहाँ पर होता है। ये सारी बातें उसने बहुत ही बारीकी से समझ ली। और वक्त आने पर जब उसने पूरी प्लानिंग बना ली तो एक रात वो छिपते छिपाते राजा के खजाने के पास में पहुंच गया। और वो अंधेरे में खड़ा हो गया। वहां उसने देखा कि 13 सिपाही जो थे वो खजाने की सुरक्षा कर रहे थे। वहीं पर एक घड़ी थी और जो हर घंटे के साथ में टन से आवाज करती थी। उसने उसी आवाज का फायदा उठाते हुए जो बहुत सारी कीलें अपने साथ लेके आया था, एक एक कील जो है गाड़ना शुरू किया। और जब उसने सारी कीलें गाड़ दी दीवार में, तो उन्हीं की सहायता लेकर के वो खजाने तक पहुंच गया। और वहां खजाने में पहुंचने के बाद में उसने खूब सारी चोरी की। हीरे मोती जो हाथ पड़ा, जितना पड़ा, सब लेकर के जिस तरह से खजाने तक पहुंचा था, उसी तरह से खजाने से, उसी रास्ते से, उसी तरह से खजाने से चोरी करके निकल गया। दूसरे दिन मालूम हुआ राजा को कि खजाने में चोरी हो गई। कोई चोर आया और हीरे मोती और जो भी बहुत सारा सामान चुरा करके लेके गया। उसे पहले तो बड़ा ही गुस्सा आया कि मेरे सिपाही क्या कर रहे थे जो खजाने की चोरी हो गई। जब सारी बात उनको पता पड़ी कि भाई सिपाही तो अपना पूरी तरह से पूरी रात भर पहरा देते रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कौन आया और कैसे चोरी हो गई। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा चलो, अब मैं, हो सकता है कि ये जो मैंने सिपाही लगाए थे कम पड़ रहे हों, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, सिपाहियों की संख्या जो है दुगनी कर देता हूँ। और राजा ने ये सोच करके सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी और साथ ही ये भी कह दिया कि जो भी सिपाही, जैसे पहले 13 सिपाही थे तो अब 26 सिपाही हो गए, तो उसने साथ ही ये भी कह दिया कि जो भी सिपाही उस चोर को पकड़ के लाएगा, मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। और जो चोर था वो एक सामान्य नागरिक के रूप में रोज आता था दरबार में। और उस उसको ये सारी बातें पता चल गई कि राजा ने क्या प्लानिंग की है और कौन कौन से 26 सिपाहियों को नियुक्त किया है चोर को पकड़ने के लिए। वो कौन कौन से 26 सिपाही हैं, कहाँ रहते हैं, उनका परिवार क्या है, ये सारा उसने पता कर लिया। और रात मौका मिलते ही उन सिपाहियों के घर गया। बारी बारी से एक साधु का भेष बना करके उनके घर पहुंचा, उनकी पत्नियों से मिला और कहा कि मैं बहुत पहुंचा हुआ साधु हूं और आज मुझे मालूम है कि आज आपके पति के लिए ये रात बहुत शुभ है। राजा के लिए वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण आपके पति को राजा के द्वारा सम्मान मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत धन मिलेगा। लेकिन शर्त यह है
कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी से आप जैसे ही आप जिक्र करेंगी तो जो योग बना हुआ है वो कलंकित हो जाएगा और सम्मान की जगह पर अपमान मिलेगा उनको। इसलिए किसी से कुछ इस बात की चर्चा मत कीजिएगा कि उन्हीं के पति को आज जो है राजा सम्मानित करेगा। कोई ऐसा काम आपके पति के द्वारा होगा, इस बात की चर्चा बिल्कुल किसी से नहीं करिएगा। और जो 26 सिपाही थे, सबके घरों में बारी बारी से जाकर के उस साधु ने यही बात कही कि आप ही के पति को आज जो है राजा के द्वारा सम्मान मिलेगा। लेकिन शर्त सबको यही कह दी कि आप जो है ये बात किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके घर में आप ही के घर में वही चोर आएगा आपके पति का रूप भर के। आप उसको घर में मत घुसने देना, नहीं तो वो आपको दबोच लेगा। इस बात की और आप जो है पूरी तरह से सजग रहना कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में घुसने ना देना, क्योंकि हो सकता है वो जो चोर है आपके पति का रूप रख करके, आपके पति का भेष बना करके आपके घर में आए। घर में मत घुसने देना, नहीं तो आपको दबा लेगा और आपके लिए खतरा पैदा कर देगा। और यदि वो आए भी तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देना जिससे कि जल करके भाग जाए। तो पत्नियों के जो भी सिपाही का पत्नी थी वो सब आपस में अपने अपने आप मन में सोचने लगी कि ये तो कितनी अच्छी बात है कि आज हमारा ही पति जो है सम्मानित हो राजा के द्वारा, हमारी प्रशंसा हो, राज दरबार में उचित सम्मान मिले। तो हरेक के मन में थोड़ा लालच आ गया और उन्होंने किसी को भी इस बात की चर्चा एक दूसरे से नहीं की, यहाँ तक कि अपने पतियों से भी नहीं की, क्योंकि साधु जो था मना कर गया था। और रात को वो जो 26 सिपाही राजा ने तैनात किए थे वो अपने काम पर निकल गए थे। वो जगह जगह पर गश्त दे रहे थे कि कोई व्यक्ति जो है रात को घूमता हुआ मिलेगा तो पकड़ा जाएगा कि वही चोर हो सकता है। और रात को 3:30-4 बजे तक उन्होंने पहरा दिया। जब 3:30 बजे हो गए तो उन्हें लगा कि अब तो पूरी रात बीत चुकी, अब तो चोर हमें नहीं मिला और हम जो है अब अपने घर चलते हैं। और वो घर की तरफ आ गए। घर पर जब वो आए तो उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी पत्नियों ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि साधु कह गया था कि कोई जो जो चोर है वो आप ही के घर पे आएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने बहुत कहा, सिपाहियों ने अपनी अपनी पत्नियों से बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश की कि दरवाज़ा खोल दो, हम हमारे पति हैं, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। बड़ी मुश्किल से जब दरवाज़ा खोला तो जैसे ही दरवाज़ा खोला गरम गरम खौलता पानी उनके ऊपर डाल दिया, जिससे कि वो सिपाही जो थे अपने अपने पत्नियों के माध्यम से जल गए। और जब जल गए तो उन्हें बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पत्नियों को विश्वास दिलाया कि हम ही तुम्हारे पति हैं। और सुबह सुबह उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, उनकी चिकित्सा कराई गई, क्योंकि बहुत बुरी तरह से जल गए थे। इधर चोर ने मौका पा करके राजा के खजाने की चोरी कर लिया। राजा को दूसरे दिन फिर पता पड़ा कि वो जो हमने 26 सिपाही तैनात किए थे वो तो हॉस्पिटल में है पड़े हुए, और राजा कोई चोर जो था वो खजाने की चोरी कर ले गया। अब तो उनको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये जो मैंने सिपाही तैनात किए थे इनसे भी काम बन नहीं पाया। तो उन्होंने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल सिपाहियों से थोड़ा बड़ी पदवी में थोड़ा बड़ा होता है, और उसको बुलाया। उसको कहा कि भाई इस तरह से बात है, चोर बड़ा होशियार है और आप जो है पता लगाइए कि वो कौन चोर है। रात को जाइए और पता लगा के दरबार में पेश कीजिए। कोतवाल ने कहा कि जी हुजूर, मैं कल आपको पेश करता हूँ। यदि मुझे वो चोर मिल गया तो मैं निश्चित रूप से दरबार में उसको लेके आऊँगा। और कोतवाल ने ऐसा राजा को विश्वास दिला करके एक घर आकर के एक बड़ा सा एक पिंजरा टाइप का बनवाया और उसको ले करके रात को घूम रहा था। उसने गलियों में से, सड़कों पर से वो घूम ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, कोतवाल साहब मैं चोर हूँ। कोतवाल ने पीछे मुड़ करके देखा कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं चोर हूँ। उसने कहा तुम चोर हो, मजाक क्यों कर रहे हो? कि नहीं साहब मैं ही चोर हूँ। और उसने प्रमाण के रूप में
जो खजाने से कुछ चीज़ें चुराई थी वो दिखाई कि मैंने ही चोरी की है, आपको मैं सम्मान दिलवाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि राजा ने आपको सम्मान देने के लिए, सम्मान जब आप मुझे पकड़ के ले जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप सम्मानित हों और मैं ही चोर हूँ, मुझे पकड़ लीजिए, राज दरबार में पेश कर दीजिएगा। कोतवाल जी बड़े प्रसन्न हुए कि भैया चोर तो बिना ही मेहनत किए मिल गया मुझे, अब तो मेरे बहुत मज़े है कि मैं दरबार में जाकर के चोर को पेश कर दूंगा। तो उसने कहा कि ये मैं पिंजड़ा लाया हूँ और इसमें मैं तुम्हें बंद करके लेके जाऊंगा। तो चोर ने कहा कि मुझे बंद करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो खुद ही आपको सौंप दिया है कि मैं जो हूँ चोर हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ चला चलूंगा। पर कोतवाल जी ये बताओ कि इसमें आप चोर को बंद कैसे करते। तो उसने कहा कि मैं यदि ये बताऊंगा तो तुम तो भाग जाओगे इतनी देर में। कि नहीं नहीं, मैं क्यों भाग जाऊंगा, मैंने तो खुद तुमको कहा है कि मैं चोर हूँ। यदि मुझे भागना होता तो मैं ये थोड़ी कहता कि मैं चोर हूँ, मैं तुम्हारे सामने क्यों आता। मैं भागूंगा नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आपको सम्मान मिले राजा के द्वारा। कोतवाल को उसने मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। कोतवाल ने कहा अच्छा, तो कि मुझे ये तो बताओ कि इसमें आप बंद कैसे करते हैं। तो कि मैं बताऊं, ठीक है। उसने उसका पिंजरे का दरवाजा खोला और अंदर घुसने की अपने पैर डाल दिए। अब अंदर घुस गया वो जा करके, और जैसे ही कोतवाल पिंजरे में अंदर घुसा, कि वो बताना चाह रहा था कि इस तरह से उसमें डाल दूंगा और फिर बाहर से कुंडी लगा दूंगा। तो जैसे ही कोतवाल अंदर पिंजरे में गया, बाहर से चोर ने उसको कुंडी घुमा करके उसका ताला लगा दिया और वहीं छोड़ दिया। और क्योंकि जाड़े की रात थी, ठिठुरता ठिठुरता वो अधमरा हो गया। अब चोर जो है फिर से वो उसमें खजाने में पहुंचा और खजाने में से चोरी करके ले गया। राजा को पता पड़ा कि भाई कोतवाल तो वहां पिंजड़े में भरा पड़ा है, अधमरा सा हो रहा है ठंड के मारे, और मेरे खजाने में से फिर से चोरी हो गई। राजा तो बड़ा परेशान, पहले मतलब ना इतनी चालाकी से की, फिर उसने सिपाही ज़्यादा बढ़ाए तो सिपाहियों को भी धोखा दे गया, कोतवाल को भी धोखा दे गया। भाई इन तीनों को तो धोखा दे गया, चलो अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो राजा ने क्या किया कि खुद ही घोड़े पर सवार होकर के गश्त लगाने की का निश्चय किया कि मैं ही अब मुझे ही खोज करनी पड़ेगी कि वो चोर इतना माहिर आखिर है कौन, कैसा चोर है, मुझे ही देखना पड़ेगा। और राजा जो है अपने घोड़े पर सवार होकर के गश्त लगाने लगा। रात को जब वो सड़क से गुजर रहा था तो एक पेड़ के नीचे उसने एक साधु बाबा को देखा। दो तीन बार उसी उसी सड़क पर निकला उसने और देखा कि साधु जो है बड़े ध्यान में मग्न है, वो धुनी रमाए हुए है एकदम से और बड़े ध्यान में है। उसने जा करके साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा कि बाबा, यहाँ से आपने किसी को आते जाते तो नहीं देखा। तो कई बार आवाज़ देने के बाद तो उस साधु ने आंखें खोली, तो कहने लगा साधु कि मैं तो ध्यान में बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कौन गया कौन आया, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम ध्यान में बैठे हो तो तुमने किसी को नहीं देखा। कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, और चाहो तो आप भी यहीं बैठ जाइए और देखते रहिएगा, मैं तो ध्यान में हूँ, आप देखते रहिएगा कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप देखते रहिएगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो कि तुम मतलब ना मेरा घोड़ा ले जाओ, मेरे वस्त्र ले जाओ और राजा बन करके तुम गश्त लगाओ और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मेरे पास में यदि कोई तुमको मिले, कोई इस तरह से व्यक्ति घूमता हुआ, तो उसको लेके आना और मेरे पास ले आना। जो साधु था उसने बहुत मना किया कि नहीं, मेरा काम नहीं है ये, मैं नहीं जानता, मैं किस तरह से लाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने ध्यान में बैठा हूँ, मुझे तो ध्यान करना है। लेकिन राजा ने बहुत खुशामद की कि नहीं, तुम जाओ और इस तरह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सुबह भी हो चली थी, लगभग लगभग सुबह होने का भी टाइम आ गया था। राजा थक भी गया था गश्त देते देते। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम्हारे कपड़े पहन करके मैं साधु के रूप में यहाँ बैठूंगा, और तुम मेरे कपड़े लेकर पहन करके गश्त लगाओ और देखो कि कोई मिल जाए तो आप मेरे पास में लेके आना। बड़ी मुश्किल से साधु जो है तैयार हुआ और राजा के कपड़े पहन करके, राजा का पूरा रूप बना करके, पूरा वो ही पूरा ऐसा ही बन करके कि जैसे वो राजा है, और घोड़े पर सवार होकर के वो
निकल गया और राजा जो है वहीं पर बैठा हुआ उस साधु का इंतजार करने लगा। अब वो जो साधु था वो तो महल में आ गया, क्योंकि वो राजा के भेष में था और थोड़ा धुंधला धुंधल का भी था, ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। तो जो दरबान थे, जो गेट पर खड़े हुए थे पहरेदार, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, गेट खोल दिया उसका महल का। राजा जो है अंदर घुस गया और घोड़ा बांधा और आराम से जा करके वहाँ से चोरी करके और उसी घोड़े के माध्यम से निकल भी गया। अब जो था जो काफ़ी देर हो गई और राजा के पास में कोई साधु वो लौट के ही नहीं आया। तो साधु राजा को हुआ कि ये साधु लौट के क्यों नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हमें, क्योंकि दिन भी निकल आया था। तो वो राजा जो थे अपना दरबार की तरफ, अपने महल की तरफ चल दिए। अब वो तो थे साधु के रूप में, अब उसको कोई अंदर ही ना घुसने दे कि ये कहाँ चला आ रहा है साधु। बहुत मुश्किल से राजा ने उनको विश्वास दिलाया कि मैं राजा हूँ। इस तरह से मैंने साधु को ये काम सौंपा था एक को, लेकिन लेकिन वो मेरे पास में आया ही नहीं। और वो मेरे कपड़े पहन करके कि नहीं आप तो बहुत पहले आ गए थे, बहुत पहले दरबार में आ गए थे, कि नहीं मैं नहीं आया, तो इसका मतलब वो साधु ही आया था। तो राजा को सब बात समझ में आ गई। अब वो समझ गया कि इस चोर से बहुत बुद्धिमान है, इस चोर से मेरी कोई भी युक्ति जो है सफल नहीं हो रही इस चोर को पकड़ने में। तो उसने फिर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि वो उस चोर को अपने आप ही उपस्थित हो जाए दरबार में। मैं राजा के द्वारा उसको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि सम्मानित किया जाएगा, जिसने इतनी बुद्धि से इतने सारे सिपाहियों को मात दे दी, कोतवाल को मात दे दी, यहाँ तक कि राजा को भी मूर्ख बना दिया और चोरी करके लेके गया। ऐसे व्यक्ति को मैं सम्मानित करूंगा राज दरबार में, तो वो यदि अपने आप से ही उपस्थित हो जाए। अब वो चोर तो दरबार में सुन ही रहा था, क्योंकि रोज आता था दरबार में एक सामान्य नागरिक बन करके। तो वो उपस्थित हुआ, उसने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी जो अपराध है उसको क्षमा किया जाए, मैं ही वो आपका अपराधी हूँ, मैंने ही चोरी की है। और इस तरह से उसने अपनी चोरी की बात को कबूल किया और राजा दंडित न करके उसको सम्मानित करना पड़ा, उसको पुरस्कार देना पड़ा, क्योंकि उसने बहुत ही चालाकी से ये सारे काम, सब राजा के जितने भी योजनाएं थी सबको विफल करते हुए चोरी का वो करिश्मा दिखाया कि राजा भी उसकी चोरी करने की कला का कायल हो गया और उसने उसको सम्मानित किया। इस तरह से एक चोर जो है अपनी बुद्धि के माध्यम से उसने अपने चोर साथियों में ये मनवा लिया कि मैं ही सबसे बड़ा चोर हूँ, मेरी चोरी की कला के सामने किसी भी चोर की कोई औकात नहीं है, यानी कि मैं सबसे बड़ा चोर हूँ। थैंक यू। यदि मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।